यानी बात फोन टैपिंग की करते हैं। आज फोन टैपिंग मामले को लेकर सरकार की ओर से विधानसभा में जवाब दिया गया है। सरकार की ओर से बोलते हुए गृह राज्य मंत्री बेडम ने कहा कि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का फोन टैप नहीं हुआ था। हालांकि इस पर भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। रिपोर्ट देखिए। सदन में फोन टैपिंग की गूंज, फोन टैपिंग पर सवाल, सदन में बवाल, सरकार का जवाब, विपक्ष का हंगामा, सदन में संग्राम, फोन टैपिंग पर विराम। फोन टैपिंग को लेकर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के आरोपों से शुरू हुआ सियासी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले कई दिनों से विपक्ष की ओर से मांग थी कि सदन में सरकार की ओर से इस पर जवाब दिया जाए, जिसको लेकर गुरुवार को विधानसभा में सरकार की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया और गृह राज्य मंत्री बेडम ने जवाब दिया। मैं पूरी जिम्मेदारी से सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार द्वारा श्री किरोड़ीलाल मीणा जी का फोन इंटरसेप्ट नहीं किया गया है। फोन टैपिंग पर सरकार का जवाब सुनकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अपनी सीट से खड़े हुए और बीजेपी सरकार से अपनी मंत्री पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा। इसके बाद सदन में हंगामा होने लगा और फिर विपक्ष के नेताओं ने सदन से वॉकआउट कर दिया। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा पर कार्रवाई करने की मांग की गई। आपके कैबिनेट मंत्री ने आप पे आरोप लगाए और आपने कहा फोन टेप नहीं कर रहे, तो आप उस पर कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे? सबसे पहली बात आप उस पर कार्रवाई करिए। और ये पहला मौका नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे पहले भी राइजिंग राजस्थान का जो कार्यक्रम हो रहा था उससे पहले भी कैबिनेट मंत्री के द्वारा सरकार पे आरोप लगाए गए थे कि मुख्यमंत्री जी को मेरे ऊपर संशय है कि मैं उस कार्यक्रम के अंदर कोई भी उल्लंघन करवा सकता हूं। यह बात भी उनके द्वारा मीडिया के अंदर आई गई थी। तो मेरा आपसे आग्रह है, दो बातें नहीं हो सकती। जब कैबिनेट मंत्री ने आपको इस्तीफा दे रखा है और वो आपको कह रहा है कि मेरे फोन टेप हो रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने उसको नोटिस दिया है। उन्होंने नोटिस में ये नहीं कहा कि मैंने गलत कहा है, नोटिस में माननीय अध्यक्ष जी उन्होंने ये कहा है कि मुझे ये बातें सार्वजनिक स्तर पे नहीं कहनी चाहिए थी। उन्होंने ये माफी नहीं मांगी है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। उन्होंने जो रिप्लाई भेजी है उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने गलत आरोप लगाए। बता दें कि कांग्रेस पहले दिन से ही इसे बड़ा मुद्दा मानते हुए सदन में सरकार से जवाब देने की मांग कर रही थी, जिसको लेकर गुरुवार को सरकार की ओर से जवाब पेश कर दिया गया। अब देखना ये होगा कि सरकार के जवाब के बाद क्या इस मुद्दे पर विराम लगता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं विपक्ष के फोन टैपिंग के मामले पर हंगामा करने के बाद बीजेपी ने सदन से बाहर विपक्ष को करारा जवाब दिया है। में भी है ना, कितना ध्यान रखा गया है, राहत देने का काम किया। हमारा शानदार बजट था। पहली बात तो ये है कि हमारे माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया, कहते हैं कथित आरोप लगाया नहीं है, उनकी क्या बात छुपी हुई हो सकती है जो टेप की जाए? वो तो जग जाहिर बोलते हैं, खुलेआम बोलते हैं, उनकी बात छुपाने लायक कुछ है भी नहीं, तो जो टेप करने की जरूरत क्या है? दूसरी बात, हमारे ये परंपरा नहीं है। ये वो आरोप लगाते हैं जो शीशे की दीवार में रख करके दूसरे पे पत्थर फेंकते हैं। पूछो तो सचिन पायलट से पूछो, अशोक गहलोत से पूछो कि उस समय क्या नकारा निकम्मा और वो क्या क्या आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाते थे, वो आरोप हम पर लगाते हैं। अरे देखिए, मुझे विपक्ष की बुद्धि पर तरस आता है कि जब स्वयं माननीय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी ये कह चुके हैं कि मेरा फोन टेप नहीं हुआ, तो विपक्ष के लोगों को तो ये मुद्दा बनाना था इसलिए कि उस दिन माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री जी महोदय को बोलना था और नेता प्रतिपक्ष को बोलना था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष नहीं बोले। इसके लिए अन्य जो साथी जो नेता प्रतिपक्ष को पसंद नहीं करते हैं, उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रच करके नेता प्रतिपक्ष के